हेलो एवरीवन। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, कुछ बेसिक्स मैंने बताए थे उसमें। तो उसी बेसिक को लेके मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो कि थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा, और ये एग्जाम में आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई प्रीलिम्स में आ सकते हैं या मेंस में अगर आते हैं तो 1 या 2 मार्क्स के आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन चाहिए। और मैंने इस क्वेश्चन को मैंने प्योर लॉजिक मैंने बेस में लिया है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है। फॉर्मूला को डिराइव मैंने करके मैंने बताया आपको, ताकि याद करने की जरूरत ना पड़े। बट मेरा यही एक रिक्वेस्ट रहेगा, ये वीडियो देखने से पहले, ये शॉर्ट्स है ये, ठीक है? तो शॉर्ट्स में तो मैं बड़े वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े वीडियो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, कोई इंटरेस्टेड नहीं होता रहता है। मैंने शॉर्ट्स डाले हैं, वो शॉर्ट्स आप देखिए प्लीज। उसमें मैंने पूरा पूरा समझाया है कि ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ इसमें कैसे पहुंचा हूँ, ये लॉजिक में कैसे पहुंचा हूँ, ये मैंने शॉर्ट वन या वीडियो वन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सेकेंडली, इसमें जो मैंने ना कुछ मैंने 5 कॉन्सेप्ट्स लिए हैं मैंने। अच्छा, राउंड टेबल, मैंने राउंड टेबल वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी, उसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। राउंड टेबल हो गया, एक होता है हमारा बार्स एंड स्टार्स, एक बार्स एंड स्टार्स होता है, वो भी मैंने, दो अच्छे कॉन्सेप्ट है थोड़े। वो टाइम लगता है उसमें, मैं बताऊंगा, उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वाले वर्ड्स में मैंने क्या बताया, वो लेटर एंड वर्ड्स, वर्ड्स से कैसे होते हैं या वर्ड्स रिपीट कैसे होते हैं ना, सारी चीजें मैंने बताया है। अगेन, आप देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आया तो यू कैन लाइक, यू कैन कमेंट एज वेल कि मेरे से ये प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आया करके। ओके, तो थिंक दोस्तों कि ना मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ उसमें मैं ना वीडियो वन वीडियो टू नंबर डाल दूंगा, ताकि इट बिकम्स इजी फॉर यू, रिलेट द कॉन्सेप्ट दैट इज प्रेसीडिंग टू दैट और द सक्सीडिंग टू दैट। ओके, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट। ओके, आई होप आप कुछ सीखेंगे। आप यू कैन जस्ट कमेंट इफ यू लाइक इट, इफ यू डोंट लाइक इट कमेंट इट, if you like it or dislike it. Okay, thank you. Hello everyone. So here we go. So I have taken one, two, three, four, five questions. We're going to discuss these 5 questions thoroughly. No formulas, only pure logic. But the main important thing is that ये चारों पांचों क्वेश्चन जो है ना एक दूसरे से बहुत अलग है। सो पॉइंट ये है कि इन क्वेश्चन में हम बहुत अलग अलग चीजें सीखेंगे, और विथ लॉजिक के साथ सीखेंगे, ठीक है? और एक कॉन्सेप्ट है राउंड टेबल और एक बार्स एंड ग्रुप्स का। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। बट आई विल फर्स्ट डिस्कस दीज 5 क्वेश्चंस, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना, ये फाउंडेशन है। इस पे ही ना घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो फर्स्ट आई विल टेक दिस 6 लेटर 5 बॉक्सेस वाला क्वेश्चन। So before explaining that, as I told earlier that I handle a business, dairy business है। तो मेरा मेरा माइंड में ये क्वेश्चन हमेशा आता था कि मेरे पास अगर एक दूध पैकेट है, 2 कस्टमर है, या 3 दूध पैकेट है, 4 कस्टमर है, ये कितने तरीके से दिया जा सकता है। बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव, इफ आई हैव टू विजुअलाइज, आई विजुअलाइज थ्रू द मिल्क पैकेट्स इटसेल्फ। ओके, सो या, so let's begin this. So if I say that I have a milk packet called P, और मेरे पास एक इंसान है A, तो मैं इसको कितने तरीके से दे सकता हूँ? वन वे, isn't it? One way. If I have one milk packet and if I have two people, okay, milk packet एक है, if I have two people, A and B, तो मैं इसको कितने तरीके से दे सकता हूँ दोस्तों? 2 तरीके से। P या तो A को देगा, P या तो B को देगा, 2 ways। नाउ इसको थोड़ा सा घुमाते हैं। इफ आई हैव 2 पैकेट्स, P1 एंड P2, एंड आई हैव ओनली वन कस्टमर, तो मैं इसको कितने तरीके से दे सकता हूँ दोस्तों, बताइए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक मिल्क पैकेट है, 2 कस्टमर के, वो 2 कस्टमर है, मैं 2 तरीके से बांट सकता हूँ। 2 मिल्क पैकेट से एक कस्टमर है, मैं सिर्फ दोस्तों एक ही तरीके से दे सकता हूँ। या तो पी इसको देगा या तो P2 ये इसको देगा। एक ही तरीका है देने का, समझिएगा उसको। Whereas P1 आई हैव 2 ऑप्शंस, या तो ए को दूंगा या तो बी को दूंगा। यहाँ पर एक को ही दे सकते हो आप, एक ही तरीका है देने का उसका। आप कॉन्सेप्ट समझिए, आई विल डिस्कस लेटर ऑन कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है इसको कॉन्सेप्ट थोड़ा बढ़ाते हैं। लेट्स से इफ आई हैव वन मिल्क पैकेट एंड आई हैव 3 कस्टमर्स, 1 2 3, कितने तरीके दे सकता हूँ? या तो पी इसके साथ जाएगा, या तो ये देगा, या तो ये देगा, 3 ways। सिंपल लॉजिक। एंड इफ आई हैव P1 P2, आई हैव 2 कस्टमर्स, हाउ मेनी वेज? इसको ध्यान दीजिएगा। मिल्क पैकेट 1,
मिल्क पैकेट 2, P1 P2 मिल्क पैकेट है ना। और मैं कस्टमर ए भी देख, या तो पैकेट 1 ए लेगा, पैकेट 2 ए लेगा, या तो पैकेट 1 ए लेगा, पैकेट 2 बी लेगा, पैकेट 1 बी लेगा, पैकेट 2 ए लेगा, या तो पैकेट 1 पैकेट 2 दोनों बी बी लेगा। सी हाउ मेनी वेज, 4 वेज, 1 2 3 4 वेज। आई होप कि लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। मेरे पास 2 पैकेट है, मुझे 2 लोगों को देना है, कैसे दूंगा मेरी मर्जी है। देखो P1 P2 ए, दोनों दोनों को ए, दो ए लेगा, या तो ए बी लेगा, या तो बी ए लेगा, तो बी बी लेगा। दोस्तों ये समझिए प्योर लॉजिक है ये, कहीं फॉर्मूला कुछ अप्लाई नहीं है। फॉर्मूला में कैसे आप इंप्लीमेंट करना वो मैं बताऊंगा आपको। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड P1 P2 AB। ओके, अब मैं इसको 3 में लूंगा। पैकेट 1 पैकेट 2, आई हैव 3 कस्टमर्स 1 2 एंड 3। अब देखते हैं कैसे करते हैं। देखो P1 P2 P2। ओके, अब देखो ए लेगा, ए लेगा, ठीक है, ए लेगा या तो बी लेगा, ठीक है, ए लेगा या तो सी लेगा, ठीक है, ओके बढ़िया। ये अब बी बोल रहा है कि बी दोनों मैं ही लूंगा। बी बोल रहा है चलो पहले मैं लेता हूँ फिर ए लेगा, या तो मैं लेता हूँ फिर सी लेगा, ठीक है। सी बोल रहा है दोनों मैं लूंगा, फिर बोल रहा है सी मैं लूंगा या ए लेगा, सी लेगा तो बी लेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वेज में जा रहा है दोस्तों। देखिए आपने एक चीज देखा होगा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था, परम्यूटेशन। यहाँ पर ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफरेंट, याद रखिएगा दोस्तों। ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट, 9 वेज। अगर आपको ये लॉजिक प्योर क्लियर हो गया है, अब मैं फॉर्मूला इसमें अप्लाई करूंगा। देखो दोस्तों, बेस एंड एक्सपोनेंट। देखो दोस्तों, बेस क्या होगा, एक्सपोनेंट क्या होगा, देखो ध्यान से। एक्सपोनेंट हमारा हमेशा वो आइटम होता है जो हम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, मिल्क पैकेट दे रहा हूँ, ठीक है, मिल्क पैकेट दे रहा हूँ। कितने लोगों को दे, चलो इसको लेते हैं, कहेंगे ये मिल्क पैकेट कितने को दे रहा हूँ, 2। 2 मिल्क पैकेट है, कितने लोगों को दे रहा हूँ, 2 लोगों को दे रहा हूँ। 4 आंसर, 2 स्क्वायर 4 आंसर। अब यहाँ देखो दोस्तों, मिल्क पैकेट दे रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ, 2 दे रहा हूँ। कितने लोगों को दे रहा हूँ, 3 लोगों को दे रहा हूँ। देखो 9 आंसर आ गया। मैंने आपको करके दिखाया है 9 कैसे है, 9 ये ऐसे है 9। अब यहाँ देखो दोस्तों, एक इंसान है, एक मिल्क पैकेट है, और एक इंसान है, 2 मिल्क पैकेट, सॉरी 2 इंसान है और एक मिल्क पैकेट है, 2। 2 मिल्क पैकेट है, एक इंसान, देखो 1। प्योर लॉजिक है, प्योर फॉर्मूला एप्लीकेशन है यहाँ पर। तो दोस्तों ऑन दैट बेसिस, अब देखो 6 लेटर है, 5 बॉक्सेस है, 6 लेटर है, 5 बॉक्सेस। तो मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ पर, लेटर दे रहा हूँ, तो लेटर ऊपर आएगा, बॉक्स नीचे आएगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मिल्क पैकेट और कस्टमर है। देखो ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको ये समझा। मैं पूरे छोटे से एग्जांपल से मैं बड़े तक गया हूँ। आई होप कि आप क्लियर है क्वेश्चन। ओके नाउ ये क्वेश्चन देखो, 3 डिजिट नंबर चाहिए विथ डिस्टिंक्ट ऑड डिजिट्स। ओके, तो 3 डिजिट के नंबर मेरे को चाहिए, एंड आई हैव हाउ मेनी डिजिट्स, आई हैव ओनली ऑड डिजिट्स। ऑड डिजिट्स क्या होते हैं, 1 सॉरी 1 3 5 7 9। अब यहाँ पर मुझे 3 कॉलम भरने हैं, मेरे पास 5 नंबर है, ठीक है, 5 मेरे पास नंबर है। अब यहाँ पे बोला कि डिस्ट्रिक्ट अलग अलग, मेरे 5 नंबर में से एक नंबर यूज हो गया यहाँ पर, अब बचे 4 नंबर। अब यहाँ पे 2 नंबर खर्च हो गए, कितने बचे नंबर, 3 नंबर। तो कितने पैसे, 60 पैसे। 5 4 3 5 4 जा 20 3 जा 60। सी विथ प्योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब दोस्तों देखते हैं कमिटी। सी ये क्वेश्चन ना आते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि वॉवल्स टुगेदर। देखो वॉवल्स टुगेदर, या तो बोलेंगे कि वॉवल्स नॉट टुगेदर। ओके, देखो कमिटी, COM MITTEE। सबसे पहला पॉइंट, कितने वर्ड्स बनेंगे। याद है मैंने एक क्वेश्चन, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि परमुटेशन, व्हाट इज परमुटेशन, 10 बॉयज का क्या होगा, 10 बॉयज कितने टाइप्स में, हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज 10 बॉयज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 बॉयज है। वैसे तो बॉयज नहीं हो सकते ये, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं कुछ वर्ड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर से
इसको 9 फैक्टोरियल वे में ले सकते हैं। 9 फैक्टोरियल याद होगा आपको, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये रिपीट क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। पॉइंट नंबर 1, ये तीनों नीचे क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं दोस्तों कि ये जो एक्स्ट्रा जो यूज हो रहा है, रिपीट जो हो रहा है ना, इसको काटने के लिए। और ये तीन क्यों दिए हैं दो दो? क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 तीन लेटर्स ऐसे हैं जो दो दो बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। 2 2 2 फैक्टोरियल। तो कितने वर्ड्स बनेंगे? 9 वर्ड्स, 9 फैक्टोरियल राइट है। बट कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। कितने वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं? तीन लेटर रिपीट हो रहे हैं। तो तीन नंबर आ रहे हैं, दो दो टाइम्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दो दो लेटर्स है ये। अब दो दो लेटर्स दो दो बार का क्या लॉजिक है? ये दो लेटर्स को कितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ? 2 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे ऐसे होता, ई ई ई होता, तो 2 2 3 फैक्टोरियल होता। अगेन प्योर अंडरस्टैंडिंग। देखो ये भी क्लियर हो गया। अभी मान लो कि इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलता कि भाई मुझे ना, मैं चाहता हूँ कि ये जो वॉवल्स जो है ना, मतलब मैं ऐसे कुछ अरेंज करना चाहता हूँ जिसमें मेरे वॉवल्स पूरे एक साथ आ जाए और बाकी कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाए। ठीक है, वो क्वेश्चन कॉलेज के लिए है, इसको ही लेते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं। लेट मी जस्ट चेंज द पेज। देखो, CAMMITTE। देखो, पॉइंट नंबर 1, कितने वर्ड्स बन रहे हैं? 9 वर्ड्स। कितने वो बन रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिपीट। 2 2 2। ठीक है, ये मेरा होता है। इसके वर्ड्स कितने आ रहे हैं? अब मैं बोल रहा हूँ कि वॉवल्स को मुझे एक साथ लेना। कितने वॉवल्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4। मतलब 4 मेरे वॉवल्स है, जो कि वो 4 फैक्टोरियल में अरेंज होंगे। उसमें से दो तो रिपीट ही हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4। 4 वर्ड्स को 4 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, लेकिन दो रिपीट हो रहे हैं तो दो काटेगा। ये हो गया बराबर। अब बताइए इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट्स ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 कॉन्सोनेंट्स है। बट देर इज वन थिंग, मैंने बोला कि ये वॉवल्स को मैं एक साथ लूंगा, मतलब ये पूरा भी एक टीम बन गया है। ये पूरा एक टीम बन गया। मतलब 5 + 1 6 फैक्टोरियल, इजंट इट? मतलब दोस्तों बोल रहा हूँ, CMMTT, ये हो गया ये वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स, प्लस पूरा वावल एक साथ होगा, मतलब IOIEE, पूरा एक साथ। मतलब 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल और एक फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें रिपीट क्या रहा है दोस्तों? रिपीट हो रहा है इसमें TTMM। 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखो ये होगा, क्या होगा ये वो अरेंजमेंट है जिसमें वॉवल्स मेरे एक साथ आएंगे और कॉन्सोनेंट अलग से आएंगे, लेकिन कुछ रिपीट हो रहा है मेरा। देखो आप फिर से समझिएगा। कॉमेडी कैन बी अरेंज इन दीज मेनी वेज। ओके, अंडरस्टूड। बट अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे वॉवल्स भाई एक साथ चाहिए। कितने वॉवल्स हैं? 1 2 3 4। 4 वॉवल्स 4 फैक्टोरियल में होंगे, बढ़िया है। लेकिन ई रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल लगा लिया। चलो ये हो गया डन। अब मैंने बोला कॉन्स्टेंट को क्या किया जाए? कॉन्स्टेंट को एक ग्रुप में डाल दो। वन ये डाल दिया ग्रुप में, लेकिन दोनों को जोड़ना भी तो है दोस्तों। तो ये और ये 6 लेटर्स अरेंज हो गया है इस रूप में, है ना। 1 2 3 4 5 1 6, 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे दो हो रहा है, दो मल्टीप्लाई बाई ये जो हुआ है यहाँ पर, इसको भी तो अरेंज करना पड़ेगा ना। ये पूरा एक ग्रुप और प्लस इसको भी तो अरेंज करना पड़ेगा। 4 फैक्टोरियल सी। इस उम्मीद है कि आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, जो दो तीन कॉन्सेप्ट जो मैंने यूज किया। अब दोस्तों ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये भी बड़ा अच्छा है, वंस वाला, एटलीस्ट वंस वाला। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 2 टाइम्स, मतलब डाइस को मैंने 2 बार डाला। मुझे बताओ कि 4 ना कम से कम कितने बार आ रहा है भाई? मतलब एक बार तो आना ही आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फिर से कि मेरे पास 4 आना चाहिए, मतलब क्या होता है? 2 टाइम मैंने फेंका, एक डाइस, ये 2 डाइस। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने बोला कि मुझे एटलीस्ट वंस चाहिए 4। तो 6 होते हैं, 6 आउटकम रहता है, टोटल आउटकम 6 रहता है। मुझे बताओ 4 आने का कितने चांसेस है? 1/6। देखो दोस्तों, एटलीस्ट वंस बोला, कम से कम एक बार। एक बार आ गया, अगली बार नहीं आया।
पहली बार आया नहीं, अगली बार आ गया। समझ रहे हो? दो देखो, दो कंडीशन, केस वन में क्या है, पहले डाइस में आ गया, दूसरे में नहीं आया। केस टू में क्या है, पहले में नहीं आया, दूसरे में आ गया। केस थ्री में क्या है, दोनों में भाई आ गया। आ सकता है ना, क्योंकि उसने एटलीस्ट वंस बोला है। तो एटलीस्ट वंस दो टाइम आ गया, बढ़िया बात है। अब इसको करो सॉल्व। 5/6 प्लस 5/6 इंटू 1/6 प्लस 1/6 इंटू 1/6, देखो क्या आ रहा है, सॉल्व करो। 5/36 प्लस 5/36 प्लस 1/36, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आएगा। प्लस कर दो, 5 प्लस 5 10 1 11, देखो 11/36 इज आवर आंसर। 11/36 इज आवर आंसर। दोस्तों अगर आप चाहते हो ना कि इतना नहीं सोचना, मेरे को इतना करना नहीं है, तो एक और है, वन माइनस वाला, आपको याद होगा, हमने स्कूल में सीखा था, वन माइनस पीई वाला, याद होगा। अब मुझे बताओ कि इसने बोला कि एटलीस्ट वंस है, मैं पेज वेस्ट नहीं करूंगा, इसी में लिख दूंगा, एटलीस्ट वंस बोला। मैं बोला कि एटलीस्ट वंस छोड़ो, मुझे चाहिए ही नहीं फोर। तो पहले में मुझे नहीं चाहिए फोर, दूसरे में फोर नहीं चाहिए, तो मतलब फोर नहीं चाहिए, कि कितना है, 25/36 दोस्तों। मतलब टोटल 36 आउटकम इसमें से 25 टाइम्स वो आया है जो मेरे को फोर चाहिए ही नहीं, बचा कितना, 11/36। अगेन इजी वन। तो ये समझिए कि उसने एटलीस्ट एक बार बोला, तो पहले में आया, दूसरे में नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, पहले में आया, दोनों में आ गया। मैं बोला इतना नहीं करना भाई, मेरे को सीधे सीधा बता। मैंने बोला कि मुझे चाहिए ही नहीं फोर, तो चाहिए ही नहीं, तो वो आ गया। अब चाहिए तो क्या करेंगे, 1 - 25/36। आई होप दोस्तों कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये राउंड टेबल, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों।